नमस्कार, हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल में ऑटोडेस्क माया ट्यूटोरियल्स पार्ट 1 का स्वागत है। माया सॉफ्टवेयर ओपन होने से हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं, पर यकीन मानिए दोस्तों, इसमें से हर एक ऑप्शन अपने काम का है। इस ट्यूटोरियल सीरीज में हम इन सारे ऑप्शंस के बारे में जान लेंगे, परंतु माया को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाते हुए मैं इसे सरल और सहज भाषा में आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। अगर आप माया को पहली बार यूज कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि माया आजकल के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर बन चुका है। अगर हमने इसका सही से इस्तेमाल करना सीख लिया तो कंप्यूटर ग्राफिक के जगत में आपको जो चाहिए वो आप यहाँ से पा सकते हो। तो सबसे पहले हम ऊपरी टूलबार के बारे में जान लेंगे, और ये टूलबार इन ड्रॉप डाउन मेनू के हिसाब से चेंज होता रहता है। हम माया में किस काम को अंजाम देने वाले हैं उस आधार पे हमें यहाँ पे मेनू सिलेक्ट करना है। जैसे मॉडलिंग के लिए हमने पॉलीगॉन मेनू को सिलेक्ट किया है तो टूलबार को उस प्रकार से मॉडिफाई होते हुए हम देख सकते हैं। इसी तरह से एनिमेशन मेनू सिलेक्ट करने बाद हमें वापस टूलबार में चेंजेस दिखाई देते हैं। माया में काम करते वक्त हमें कुछ ऑप्शंस को लगातार ऑन ऑफ करना पड़ता है, जैसे कि स्नैप टू ग्रिड टूल। तो इन जैसे ऑप्शंस को आसानी से ऑन ऑफ करने के लिए इस टूलबार को रचा गया है। इसके बाद बारी आती है शेल्फ की। ऊपरी मेनू को यहाँ ऑर्गेनाइज रखने का काम शेल्फ करती है। इतने सारे शेल्फ टैब ज्यादातर इस्तेमाल में नहीं आते, लेकिन आप अपने हिसाब से शेल्फ को कस्टमाइज कर सकते हो। इसके लिए आप कस्टम टैब पे क्लिक कर बार बार इस्तेमाल में आने वाली कमांड्स को यहाँ पे अरेंज कर सकते हो। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे मैं एक जल्दी से एक्सट्रूड का आइकॉन बनाता हूँ। इसके लिए मैं एडिट मेश में जाकर कीबोर्ड पे कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करता हूँ और एक्सट्रूड बटन पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पे एक्सट्रूड का एक छोटा सा आइकॉन देख सकते हो। अगर मुझे मॉडल को बार बार एक्सट्रूड करना पड़ता है तो मैं इस आइकॉन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब हम देखते हैं कि माया में टूल को कैसे फाइंड किया जाता है। आपको उस टूल का नाम पता है, परंतु आप इसे ढूंढ नहीं पा रहे हो, तो आपको हेल्प मेनू में से फाइंड मेनू को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपके टूल का नाम लिखना है और एंटर करते ही आपको उस टूल के बारे में जानकारी मिल जाएगी, जैसे वो कहाँ पे और कौन से मेनू के अंडर आपको मिल सकता है। अब इस लेफ्ट साइड के टूल बार पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे हमें सिलेक्ट दिखाई दे रहा है, लैसो सिलेक्ट दिखाई दे रहा है और मूव, रोटेट और स्केल। अब जरा देखते हैं हम इनका उपयोग कैसे कर सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे एक पॉलीक्यूब क्रिएट करता हूँ। ठीक है, अभी अगर मुझे इसे सिलेक्ट करना है तो मैं इस सिलेक्ट एरो पे क्लिक करूंगा। ऑब्जेक्ट के आजू बाजू सिलेक्शन बॉक्स ड्रॉ करके मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकता हूँ। सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट हमेशा ग्रीन वायर फ्रेम में हाईलाइट होता है। अब ट्रांसलेट मोड में स्विच होने के लिए W की प्रेस करते हैं, नहीं तो फिर इस बटन पे क्लिक करते हैं। अब आपको सिर्फ इन एरो को सिलेक्ट कर ऑब्जेक्ट को मूव करना है। पर्सपेक्टिव व्यू में फ्री स्टाइल मूव करने के लिए आपको इस मिडल को क्लिक एंड ड्रैग करना होगा। स्पेस बार को एक बार टैप करने से हमें चारों ऑर्थोग्राफिक व्यू दिखाई देते हैं। इन व्यू से भी आप ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो। अब स्केलिंग मोड में स्विच होने के लिए हम कीबोर्ड पे R प्रेस करते हैं। इसके मिडल पे क्लिक एंड ड्रैग करने से ये प्रोपोर्शनली स्केल होगा, और चाहे तो आप इसे इंडिविजुअल एक्सिस में भी स्केल कर सकते हैं, इस तरीके से। अब कीबोर्ड पे E प्रेस करने से हम रोटेट टूल में स्विच हो जाते हैं। यहाँ पे भी आप इंडिविजुअल एक्सेस को सिलेक्ट कर रोटेट कर सकते हो। अब आगे इस ट्यूटोरियल को कंटिन्यू करते हुए व्यू पोर्ट को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं पॉलीगॉन शेप में जाके यहाँ पे एक पॉलीगॉन क्यूब क्रिएट करता हूँ। तो इस क्यूब आइकॉन पे क्लिक कर मैं व्यू पोर्ट में एक पॉलीगॉन क्यूब क्रिएट कर रहा हूँ। आप देख सकते हो कि क्रिएट किया हुआ क्यूब व्यू पोर्ट में ऑफ सेंटर है। तो हम इसे सेंटर में ले आते हैं ताकि ये व्यू पोर्ट में अच्छे से फ्रेम हो जाए। इसके लिए कीबोर्ड पे आपको F की प्रेस करनी है। आपका व्यू पोर्ट व्यू कैसे भी रहने दो, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर F की प्रेस करने से वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट व्यू पोर्ट के सेंटर में सेट होता है। आपने अभी ये भी देखा होगा कि व्यू पोर्ट को मैं कितने आसानी से हर दिशा में घुमा रहा हूँ। इसके लिए आपको कीबोर्ड पे Alt की प्रेस कर माउस के लेफ्ट की से व्यू पोर्ट को ड्रैग करते जाना है। इसी प्रकार से आप कीबोर्ड पे Alt की प्रेस कर माउस की राइट क्लिक एंड ड्रैग करोगे तो ऑब्जेक्ट जूम इन जूम आउट होता जाएगा। अगर आप Alt की होल्ड कर माउस का मिडल क्लिक बटन ड्रैग करोगे तो व्यू पोर्ट पैन होता जाएगा। माया में मॉडल व्यू करने के कुछ और तरीके भी है। जैसे आप कीबोर्ड पे 5 की प्रेस करोगे तो वायर फ्रेम के साथ आपको मेश मॉडल दिखाई देता है। अगर आपको वापस वायर फ्रेम स्विच होना है तो सिंपली कीबोर्ड पे 4 की प्रेस कर देना। इससे वायर फ्रेम वापस एक्टिवेट हो जाएगा। ये सारे ऑप्शंस आप पैनल के मेनू बार से भी पा सकते हो।
जैसे मैं शेडिंग में जाके स्मूथ शेड ऑल को एक्टिवेट कर देता हूँ और यहाँ पे आपको कुछ एडिशनल ऑप्शंस भी मिलेंगे, जैसे वायर फ्रेम ऑन शेडेड, जिसमें पॉलीगॉन ऑब्जेक्ट वायर फ्रेम के साथ दिखाई देता है। अगर इस मोड को स्विच ऑफ करना है तो वापस हमें शेडिंग में जाके वायर फ्रेम ऑन शेडेड को अनचेक करना होगा। इन दोनों मोड को हम कीबोर्ड पे 4 और 5 प्रेस कर स्विच कर सकते हैं। ठीक है, अब इस व्यू क्यूब के बारे में बात करते हैं। हमारे व्यूज और माया व्यू पोर्ट में जो भी चेंजेस होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने का काम ये व्यू क्यूब करता है। जैसे मैं यहाँ पे फ्रंट पे क्लिक करता हूँ तो व्यू पोर्ट फ्रंट में स्विच होता है। यहाँ ऊपरी एरिया में क्लिक करने बाद हमें टॉप व्यू पोर्ट दिखाई देता है। अगर मुझे ऑर्थोग्राफिक व्यू को रोटेट करना है तो इस एरो पे क्लिक करना होगा और वापस पर्सपेक्टिव डिफॉल्ट पोजीशन पे स्विच होने के लिए इस होम पे क्लिक करना है। तो अब हम हॉटकीज के बारे में जान लेते हैं। हम हॉटकीज के जरिए भी व्यू को स्विच कर सकते हैं। ये माया में काम करने का एक प्रोफेशनल अप्रोच है, क्योंकि इससे माया में फटाफट काम होता है। आप स्पेस बार को एक बार टैप कर छोड़ दे तो तुरंत आपको यहाँ पे चारों के चारों व्यूज नजर आएंगे। जैसे यहाँ पे आप टॉप राइट में पर्सपेक्टिव व्यू देख रहे हो और बाकी ये बचे हुए 3 ऑर्थोग्राफिक व्यू जिसमें साइड, फ्रंट एंड टॉप आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर इसमें से ही किसी व्यू को आपको फुल स्क्रीन करना है तो सिर्फ आपको उस व्यू पे अपना माउस ले जाना है और फिर कीबोर्ड पे स्पेस बार टैप करना है। वापस स्पेस बार टैप करने से आप 4 व्यूज में स्विच हो जाते हो। ऐसे ही आप बाकी व्यू पैनल्स के साथ भी कर सकते हो। अब यहाँ पे हम चैनल बॉक्स देख रहे हैं। जैसे हम माया में किसी ऑब्जेक्ट को क्लिक करते हैं तो इस चैनल बॉक्स में आप उसकी पूरी इंफॉर्मेशन देख पाओगे, जैसे रोटेट, स्केल, विजिबिलिटी वगैरह वगैरह। और मानो कि अगर ऑब्जेक्ट्स में मुझे कुछ चेंज करना है, जैसे कि इसकी डिविजन्स वगैरह, तो मैं यहाँ पे इनपुट पे क्लिक कर ये जो सब डिविजन्स के कॉलम है यहाँ से मैं अपने ऑब्जेक्ट की डिविजन्स बढ़ा या घटा सकता हूँ। और ये इनपुट वैल्यू देने के भी कई तरीके हैं। जैसे हम इन फील्ड्स में सिंपली कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं, नहीं तो फिर एक पर्टिकुलर फील्ड को सिलेक्ट करके अपने माउस के मिडल माउस बटन को व्यू पोर्ट में क्लिक और ड्रैग करके आप नंबर बढ़ा या घटा सकते हैं। और इस चीज को आप सिर्फ सब डिविजन में ही नहीं बल्कि ट्रांसलेट पे भी आजमा सकते हो। ये तरीका चैनल बॉक्स में मौजूद सभी फील्ड पे लागू होता है। ठीक है, आप अपने माया में इस चीज की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे शो हाइड चैनल बॉक्स के जरिए इस चैनल बॉक्स को काम के दौरान स्विच ऑन या ऑफ कर सकते हो। ये जो 2 और बटन दिखाई दे रहे हैं वो भी काफी महत्वपूर्ण है। जैसे मैं यहाँ पे लेफ्ट वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो एट्रीब्यूट एडिटर ओपन हो जाता है। ये चैनल एडिटर जैसा ही दिखता है पर इसका टेबल थोड़ा अलग होता है। चलो हम एट्रीब्यूट एडिटर पे क्लिक कर देखते हैं। अब यहाँ एट्रीब्यूट एडिटर में आप देख सकते हो कि हमें कुछ टैब्स दिखाई दे रहे हैं और इन पे क्लिक करते ही ये अनफोल्ड हो जाते हैं और इन ऊपर के हेडर टैब से हमें कुछ एडवांस ऑप्शन भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम टूल सेटिंग्स के बारे में जान लेते हैं। एट्रीब्यूट एडिटर सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट की वैल्यू डिफाइन करता है, पर टूल सेटिंग से ये पता चलता है कि इस ऑब्जेक्ट पे कौन सा टूल एक्टिवेट है और उसके कितने ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने मूव टूल सिलेक्ट किया हुआ है और हमें यहाँ पे उसके बहुत सारे अलग अलग सेटिंग्स और ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। इन सारे ऑप्शंस को अच्छे से देखने के लिए यहाँ इस एज पे क्लिक एंड ड्रैग कर टूल सेटिंग को बड़ा करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चैनल एडिटर का और एक इम्पोर्टेंट फीचर मैं आपको बताना भूल गया, वो है लेयर एडिटर, जो चैनल एडिटर के बराबर नीचे स्थित होता है। इसका मुख्य उपयोग ये होता है, जैसे काम करते वक्त व्यूपोर्ट में बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, तो हम हर एक ऑब्जेक्ट का इंडिविजुअल लेयर बना के उसे हाइड या फ्रीज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं इस बॉक्स को एक लेयर में ऐड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो आखिरी आइकॉन है क्रिएट अ न्यू लेयर एंड असाइन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बगल वाले आइकॉन से हम एक एम्प्टी न्यू लेयर बना सकते हैं और इस आखिरी आइकॉन पे क्लिक करने से जो व्यूपोर्ट में पहले से ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है उसे लेके अपनी ये लेयर बन जाती है। लेयर की विजिबिलिटी ऑन ऑफ होने से व्यूपोर्ट में ऑब्जेक्ट भी ऑन ऑफ होता है। इसी के साथ आप सिलेक्टेड लेयर पे डबल क्लिक कर इसका रीनेम भी कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे रीनेम कर रहे हैं क्यूब और इसका एक कलर कोड भी सिलेक्ट करते हैं। मान लीजिए कि हम इसका रेड कलर कोड सिलेक्ट करते हैं। ये सिर्फ एक कलर कोड है, ऑब्जेक्ट का मटेरियल नहीं है। मैं समझा देता हूँ। हम इस ऑब्जेक्ट को वायर फ्रेम ऑन शेडेड पे सेट करते हैं और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो वायर फ्रेम है वो रेड में दिखाई दे रही है, क्योंकि हमने लेयर को रेड कलर कोड दे चुके हैं। ये वी के बाजू में जो एम्प्टी स्क्वायर बॉक्स है इस पे भी आप क्लिक कर सकते हो। ये 3 ऑप्शन में स्विच होता है, एक है ऑफ,
दूसरा है टेम्पलेट, जो एक वायर फ्रेम में लॉक हो चुका है, जिसे हम मूव भी नहीं कर सकते, सिलेक्ट भी नहीं कर सकते। और तीसरा है रेफरेंस, इसका मतलब ऑब्जेक्ट तो विजिबल रहेगा पर हम इसे सिलेक्ट नहीं कर सकेंगे, मूव नहीं कर सकेंगे। आप व्यूपोर्ट के इन ऊपरी ऑप्शंस को भी देख सकते हो, जैसे व्यू, शेडिंग, लाइटिंग, शो, रेंडर वगैरह वगैरह, और ये हमारे हर पैनल के ऊपर मिलते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे स्पेस बार दबा के दिखा रहा हूँ, हमारे चारों पैनल्स के ऊपर ये सेम ऑप्शंस आप देख पाओगे। अगर आप किसी एक पैनल पे इन ऑप्शन के मदद से चेंजेस करते हो तो वो चेंजेस सिर्फ उसी पैनल पे अप्लाई होंगे। और ये जो आपको नीचे मेनूज दिखाई दे रहे हैं, इनके बारे में मैं फिलहाल यही कहूँगा, जब हम एनिमेशन को स्टार्ट करेंगे तब हमें इन मेनू का उपयोग होगा। लेकिन अभी के लिए हम यहाँ पे ये जो प्रेफरेंसेस बटन है, इसके बारे में जान लेते हैं। जब ये प्रेफरेंसेस विंडो ओपन होती है तब हमें इंटरफेस, डिस्प्ले और सेटिंग के अलग अलग ऑप्शंस दिखाई देते हैं। काम करते वक्त हो सकता है कि यहाँ पे आके हमें कुछ प्रेफरेंसेस सेटिंग्स बदलनी पड़ सकती है। अब ये जो सबसे आखिर में मेल कमांड लाइन है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये बेसिकली क्या है कि जब कभी हम माया में कोई कमांड पास करते हैं तो ये मेल स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। मेल स्क्रिप्ट मतलब एक कोड है जो इस मेल स्क्रिप्ट एडिटर से हम देख सकते हैं। आप मेल स्क्रिप्ट को माया की एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर सकते हो, जो कि एक्सक्लूसिवली माया सॉफ्टवेयर के लिए बनाई गई है। वैसे अपने माया के बेसिक वीडियो ट्यूटोरियल्स इस चैनल पे अवेलेबल है, फिर भी हम नई वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज शुरू कर रहे हैं, इसलिए इन सारे पॉइंट्स को यहाँ पे मैं ब्रश अप कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखते हैं कैमरा नेविगेशन। इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में विस्तार से जान लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।